साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी वो अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में आते हैं तो कभी अपने बयानों को लेकर, लेकिन आदित्य ठाकरे लगातार चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। आदित्य ठाकरे साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आदित्य ठाकरे का नाम आया था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से एक रात पहले यानी 13 जून की रात जो पार्टी हुई थी उसमें एक पॉलिटिशियन के सामने होने की भी बात आई थी और उस पॉलिटिशियन का नाम आदित्य ठाकरे के रूप में सामने आया था। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि भी नहीं हो पाई है और इसके बाद से ही विपक्ष लगातार आदित्य ठाकरे को निशाने पर ले रहा था और खासतौर से बीजेपी आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। बीजेपी आदित्य ठाकरे की ब्रांड इमेज को ठीक वैसे ही खराब करना चाहती थी जैसे उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रांड इमेज को पूरी तरह से खराब कर दिया था। अब आज हाल ही में एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसमें शिवसेना ने अपने ही आदित्य ठाकरे को उनकी एक हरकत को बचकाना करार दिया था। क्या थी आदित्य ठाकरे की वो हरकत, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। रनौत के मामले में तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर आदित्य ठाकरे का दावा काफी हद तक सही लग रहा था, लेकिन पूर्व नौसेना अफसर मदन शर्मा पर हमले के बाद तो सीधे सीधे सवाल खड़े हो गए। आदित्य ठाकरे का कहना रहा कि आज की शिवसेना में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हरकतों को देखकर तो यही लगता रहा कि बाल ठाकरे की शिवसेना के हमलावर तेवर की विरासत राज ठाकरे को मिली हुई है और नरम दल के रूप में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को अलग पहचान दिलाई है। हाल की घटनाओं से ये पर्दा भी धीरे धीरे हटता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी के राजनीतिक दांव पेच में उलझी शिवसेना का नेतृत्व उबरने की कोशिश में सियासत के मुन्ना भाई जैसी तरकीबें अपनाने लगा। ऐसा लगता है जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुन्ना भाई वाले अंदाज में ही विनम्र बनने की कोशिश कर रही थी, जो कुछ और नहीं बल्कि एक मुखौटा भर था। शिवसेना सुविधा के अनुसार विनम्र बनने की कोशिश करती रही, लेकिन राजनीतिक मजबूरी ना होने पर अपने पुराने रंग में सड़क पर निकल पड़ती। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हुआ हमला इसका जीता जागता उदाहरण बना। एक हफ्ते के अंदर ही शिवसेना के दो अलग अलग चेहरे देखने को मिले। शिवसेना का एक चेहरा वो जो उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत के आक्रामक हमले को भी इग्नोर कर रहा है और दूसरा चेहरा वो जो रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा पर एक कार्टून शेयर कर देने के लिए धावा बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर घायल अफसर की तस्वीर शेयर की। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार दौरे पर थे। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस गुंडा राज को रोकने की अपील की। हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सभी को जमानत भी मिल गई। बताते हैं कि कोरोना महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए जमानत दे दी गई। ये जमानत 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली। ये ना तो बीजेपी और ना ही अफसर के घर वालों को मंजूर था। मुंबई में एडिशनल सीपीएस के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें शिव सैनिकों के हमले में घायल अफसर की बेटी भी शामिल। ये लोग अफसर पर हमले के सभी आरोपियों को फिर से गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। शिवसेना की तरफ से कंगना रनौत के मामले में विनम्र बनने की कोशिश की जा रही थी और वो महज दिखावा ही लग रहा था। एक बार ये सीन ध्यान से देखिए, आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे शिव सैनिक एक ही वक्त 2 मामले में अलग अलग व्यवहार कितनी आसानी से कर लेते हैं। शर्त सिर्फ मकसद का है जो अलग होना चाहिए। अब तक कंगना रनौत के मामले में भी लगने लगा था शिवसेना ने विनम्रता का मुखौटा लगा रखा। भले ही शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत कहते रहे कि शिवसेना के लिए कंगना रनौत एपिसोड खत्म हो चुका है, लेकिन पार्टी मुखपत्र सामना का संपादकीय तो कुछ और ही संकेत दे रहा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से भी मालूम हुआ कि अभी तो कंगना रनौत के दफ्तर में सिर्फ तोड़फोड़ हुई। आने वाले दिनों में बीएमसी के जरिए पूरा ही घर गिराने के उपाय खोजे जाने लगे। हालांकि 22 सितंबर को केस की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही कुछ ऐसा वैसा होने लगा, क्योंकि तब तक तो स्टे ऑर्डर भी आ चुका था। दिलचस्प बात तो यह है कि कंगना रनौत भी बाला साहेब ठाकरे को ही अपना आदर्श बताती रही। जाहिर है बाल ठाकरे शिवसेना भी उनकी पसंदीदा रही होगी, फिर तो बाबरी वो शायद बीएमसी के लिए गई होंगी।
शरद पवार ने यह भी कहा कि कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई का महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार से कोई वास्ता नहीं, वो तो सिर्फ कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का मामला है। संजय राउत भी ये कह चुके थे कि अदालत में बीएमसी ही अपना केस लड़ेगी और जवाब देगी कि कंगना रनौत के दफ्तर पर किस वजह से एक्शन लिया गया। कंगना रनौत को लेकर संजय राउत के बयान और सामना के संपादकीय में काफी विरोधाभास नजर आया। सामना के संपादकीय से तो ऐसा लगा कि जैसे शिवसेना बीएमसी के एक्शन को लेकर चौतरफा घिर जाने के कारण खामोशी अख्तियार कर ले और सही मौके का इंतजार कर रही है। संपादकीय से तो ऐसा लगने लगा कि कंगना रनौत को साफ साफ धमकी दी जा रही थी। सामना के जरिए शिवसेना की तरह से कंगना रनौत को नसीहत दी जाने की कोशिश की जा रही थी कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखते। मतलब तो यही हुआ कि कंगना रनौत मुंबई में शिवसेना से दुश्मनी मोल कर चैन से नहीं रह सकते। यानी कंगना रनौत को समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी कंगना रनौत ने बोला है या अब बोल रही थी, शिवसेना हर बात का पूरा हिसाब रख रही थी और भविष्य में ये सब कंगना रनौत के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता था। कंगना रनौत ने बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो भी शेयर किया था और समझाने की कोशिश की थी कि वो कितनी बड़ी उनकी फैन रही है। कंगना रनौत ने यह भी बताने की कोशिश की थी कि कैसे उनके परिवार के नाकाबिल लोग ही उनकी विरासत को मटिया मेट कर रहे थे। कंगना चाहे जो भी समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये तो लगता है जैसे गलती का एहसास उनको भी होने लगा था। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपने वीडियो मैसेज के बाद बाल ठाकरे का वीडियो शेयर कर कंगना रनौत ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। सामना में बाल ठाकरे के सहारे ही कंगना रनौत को संदेश देने की भी कोशिश की गई। स्वाभिमान और त्याग मुंबई के तेजस्वी अलंकार, औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर में और प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र सम्मान पूर्वक बनाने वाला ये विशाल हृदय वाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार दी, बाला साहेब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी रखी। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि उस चिंगारी पर राख जम गई है तो एक बार फूंक मार कर देख लो। सामना के संपादकीय में लेख का शीर्षक था विवाद माफियाओं का पेट दर्द। लेख में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारों में कंगना रनौत के साथ साथ आरपीआई नेता रामदास अठावले को भी टारगेट किया गया। सामना में लिखा गया, मुंबई पीओके नहीं है, ये विवाद जिसने पैदा किया उन्हें ही मुबारक हो। मुंबई के हिस्से में अक्सर ऐसे विवाद आते हैं और विवाद माफिया की फिक्र किए बगैर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। सवाल सिर्फ ये भर है कि कौरव जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे उस वक्त पांडव अपना सिर झुकाए बैठे थे। एक बार फिर वैसा ही सीन देखने को मिला जब मुंबई का चीरहरण हो रहा था। साथ ही कंगना के लिए साफ तौर पर धमकी भी मिल चुकी थी। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंके जाते। ऐसा करने वालों को मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा। मुंबई को कम करके आंकने का मतलब खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। कंगना के साथ साथ निशाने पर रामदास अठावले भी आए, जिनका डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से कौड़ी भर का भी कोई लेन देन नहीं है। ऐसा दिखावटी अंबेडकरवादी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र विरोधियों का स्वागत करने के लिए नीले रंग का झंडा लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया। ये तो अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान था। रामदास अठावले बीएमसी के एक्शन के बाद कंगना रनौत से भी मिलने गए थे और उसके बाद शिकायत लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भी मुआवजा दिलाने के लिए कंगना रनौत कह चुकी थी कि दफ्तर की फिर से मरम्मत के लिए उनके पास पैसे नहीं। ये भी ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि कंगना रनौत से मुंबई में मिलने बीजेपी का कोई नेता नहीं। ये जिम्मा रामदास अठावले ने खुद उठाया या एनडीए में बीजेपी का सहयोगी होने के नाते सौंपा गया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।